नया चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं। क्या नाम है अपना इस चैप्टर का? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले तो डिसॉल्यूशन का मतलब समझो। डिसॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारे पास कौन सा है? 1932, 1932। सेक्शन 39, सेक्शन कौन सा? 39। क्या कहता है? पार्टनरशिप का अगर रिलेशनशिप खत्म होता है, पार्टनरशिप का अगर रिलेशनशिप खत्म होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी ये तीन पार्टनर है, ए बी सी ये तीन पार्टनर है, इन तीनों के रिलेशन से एक फर्म बना होगा। इन तीनों के रिलेशन से क्या बना होगा? एक फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। मतलब इन तीनों के रिलेशन से क्या निकल के आया है? बिजनेस निकल के आया, एक फर्म निकल के आया। अगर इन तीनों का रिलेशन इस फर्म से खत्म हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इन तीनों का रिलेशन इस फर्म से यानी इस बिजनेस से खत्म हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। ये कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 कहता है कि अगर फर्म से पार्टनर का रिलेशन खत्म हो गया, फर्म से अगर सारे पार्टनर का रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, इंडियन पार्टनर एक्ट जो होता है थोड़ा सा घुमा के बोलता है, जो धाराएं होती है वो घुमा के बोलती है, चीजें समझाती नहीं है बराबर। सिंपल भाषा में क्या होता है? डिसॉल्यूशन का सिंपल भाषा है, देखो यहाँ पे नीचे लिख के दे रहा हूँ, समझो। डिसॉल्यूशन सिंपल मतलब डिसॉल्यूशन का क्या है? डिसॉल्यूशन का मतलब है क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म यानी कि पार्टनर्स के द्वारा चलाया गया बिजनेस, पार्टनर के द्वारा चलाया गया बिजनेस, उसे क्या कर देना? क्लोज कर देना। क्या कर देना? क्लोज करने को ही हम क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन। एक्चुअली में एक और वर्ड है वाइंडिंग अप। क्या है? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जो वाइंडिंग अप है इसका भी मतलब क्या होता है? क्लोज करना। क्या करना? क्लोज करना। लेकिन जो वाइंडिंग अप है ये स्पेसिफिक वर्ड है, किसके लिए यूज किया जाता है? कंपनी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? कंपनी। जब कंपनी बंद करते हैं, जब कंपनी को क्लोज करते हैं, जब कंपनी को बंद करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वाइंडिंग अप। लेकिन पार्टनरशिप जब बिजनेस बंद होता है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस जब बंद होता है, तो हम वाइंडिंग अप वर्ड यूज नहीं करते। वाइंडिंग अप की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? डिसॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं? डिसॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई? डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस को बंद करना। हमने एडमिशन पढ़ा था, एडमिशन में क्या हो रहा था? एक नया पार्टनर आ रहा था। रिटायरमेंट में क्या हो रहा था? एक पार्टनर छोड़ के जा रहा था। डेथ में क्या हो रहा है? एक पार्टनर की डेथ हो जा रही है। जबकि डिसॉल्यूशन में क्या हो रहा है? पूरे बिजनेस की डेथ हो जा रही है। कोई पार्टनर छोड़ के नहीं जा रहा है, कोई पार्टनर की डेथ नहीं हो रही। किसकी डेथ हो रही है? पूरे बिजनेस की। यानी बिजनेस क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है। बिजनेस को अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन का मतलब क्लियर है तो बोलो। डिसॉल्यूशन में कोई दिक्कत है? डिसॉल्यूशन का मतलब क्लियर है? क्या होता है डिसॉल्यूशन का मतलब? हाँ या ना? क्लियर है? एक्ट। अच्छा, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या कहता है कि रिलेशनशिप खत्म होना। पार्टनर का रिलेशनशिप किससे? फर्म से। पार्टनर का रिलेशनशिप किससे? फर्म से। फर्म से कब रिलेशनशिप खत्म होगा पार्टनर का? जब फर्म खत्म होगा। जब फर्म खत्म होगा। फर्म कब खत्म होगा? जब फर्म क्या हो जाएगा? बंद। फर्म क्या हो जाएगा? बंद। अगर फर्म बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनर का रिलेशन फर्म से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर बात? इन द सेंस वो कहना क्या चाह रहा है? डिसॉल्यूशन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस को क्या करो? बंद। बिजनेस को क्या करो? बंद। लेकिन हमें इस चीज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में सीखना है कि अकाउंट में हम बिजनेस को कैसे बंद करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि बिजनेस को बंद करना क्यों है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्यों, क्या जरूरत आज पड़ी कि बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। रीजन बिहाइंड इन क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, रीजन बिहाइंड इन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या रीजन है कि पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ रहा है? हमें डिसॉल्व करना पड़ रहा है। तो दिन के 4 5 6 रीजन है। पहला रीजन मैं समझा रहा हूँ, जरा देखो, रफ कर दो ये सारी चीज, नोट डाउन करना है तो कर लो फटाफट। ये छोटी छोटी बातें नोट डाउन करो कि डिसॉल्यूशन का मतलब होता है क्लोज डाउन करना। किसको क्लोज डाउन करना? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस को क्लोज डाउन करना। क्या कहलाता है? डिसॉल्यूशन। फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है बिजनेस को बंद करने का। ठीक है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर 207। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 207।
टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 207 वहाँ पे 6.2 जो 6.2 दिया हुआ है उसे देखोगे, समझाता हूँ उसको अच्छे से समझो। रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वहाँ तो बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, तो बेहतर है वो वाला देखो, लिखाऊंगा दिखेगा नहीं, इससे बेटर है कि पेज नंबर 207 पेज 6.2 देखो, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स दूंगा उस नोट्स को फॉलो करना, ठीक है ना। मैंने एडमिशन के नोट दिए, रिटायरमेंट के नोट दिए, दैट के नोट दिए, इसी तरह डिसोल्यूशन के भी नोट दूंगा। हर एक सम्स के लिए आप वो नोट्स फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपके सारे सम एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखोगे पेज नंबर 207 पे 6.2 क्या क्या रीजन है बिजनेस को बंद करने के, बिजनेस को डिसॉल्व करने के, फर्म को डिसॉल्व। पहला रीजन क्या कहता है, देखो, बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर देमसेल्व्स, मतलब कहता है कि वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, इच्छा से। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, इच्छा से। अगर नहीं पता तो हिंदी में उसका मतलब लिख दो, वॉलंटरी का मतलब क्या है, इच्छा से। मतलब कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई बिजनेस को बंद करना है अपनी इच्छा से। सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, आपस में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया है बिजनेस को बंद करना है। क्यों बंद करना है, हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट ना हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ना हो रहा, और प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे बिजनेस को चलाना मूर्खता हो, है ना। ऐसे बिजनेस को चलाना मतलब पैसा डुबाना, तो बेहतर है कि ऐसे बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद। तो पार्टनर ने आपस में मिलके, पार्टनर्स ने आपस में मिलके डिसाइड किया, अपनी इच्छा जारी की कि भाई बिजनेस को क्या कर दो, बंद। पहला रीजन समझ में आया कि वो खुद से डिसाइड कर रहे हैं भाई बिजनेस को क्या करना है, हमें बंद करना है ना। वॉलंटरी डिसाइडेड देमसेल्फ टू क्लोज डाउन द बिजनेस, पहला रीजन, खुद से वो अपना बिजनेस क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। कोई दिक्कत है पहले पॉइंट में, पहले रीजन में। दूसरा रीजन देखो क्या कहता है, व्हेन अ पीरियड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड। क्या होता है, कभी कभी हम पार्टनरशिप टाइम पीरियड के लिए करते हैं। जैसे ए और बी ने मिल के बिजनेस चालू किया, मिल के एक फर्म चालू किया, और उन्होंने बोला कि भाई हम 5 साल तक फर्म चलाएंगे। कितने साल तक, 5 साल तक, है ना। तो 5 साल तक बिजनेस चलता रहेगा, 5 साल तक ये फर्म चलता रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद। फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था ना। क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि हम बिजनेस कब तक चलाएंगे, 5 साल तक। तो 5 साल का पीरियड ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, खत्म। जब पीरियड ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो 5 साल के बाद बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड किया है कि हम 5 साल तक बिजनेस मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। रिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिन्यू करवाना चाहते तो रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस को बंद ही करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। टाइम पीरियड कि भाई 5 साल तक उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को 5 साल तक चलाएंगे, 5 साल के बाद बिजनेस को क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज हमने ये एग्रीमेंट में, इन दोनों ने एग्रीमेंट में लिख रखा है, और एग्रीमेंट मतलब है लीगल पेपर, और लीगल पेपर है तो उसे मानना अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा रीजन समझ में आया कि टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो भी बिजनेस को क्या करना होगा, बंद करना होगा। पहला, वॉलंटरी डिसाइड किया, खुद की इच्छा जाहिर की और बिजनेस को बंद कर दिया। दूसरा, टाइम पीरियड खत्म होगा तो भी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्लियर है बात। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन जरा समझो, तीसरा रीजन क्या कहता है। तीसरा रीजन कहता है, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर व्हिच इट वाज फॉर्म। मतलब कि समझ लो, जैसे एग्जांपल कि ए और बी ने मिलके आपस में पार्टनरशिप की और कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट, एक रोड बनाने का। क्या लिया, एक रोड बनाने का। एक रोड बनाने का क्या लिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट। तो रोड क्या जिंदगी भर बनाते रहेंगे, कभी ना कभी तो ये रोड बन के खत्म होगा, कभी ना कभी तो ये रोड, जिस रोड का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कभी ना कभी तो बन के खत्म होगा। तो जिस दिन ये वेंचर, ये रोड खत्म होगा, उस दिन पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप किस लिए किया था, सिर्फ एक रोड बनाने। पार्टनरशिप किस लिए किया था इन्होंने, रोड बनाने। तो रोड बन जाएगा। रोड बनाने के मतलब उन्होंने क्या लिया, एक वेंचर लिया। क्या लिया, वेंचर। वेंचर मतलब प्रोजेक्ट लिया। क्या लिया, एक प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लिया भाई, बोला ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट हमें मिला, है ना। तो ये रोड बनाने के प्रोजेक्ट लिए दोनों ने क्या किया भाई, पार्टनरशिप किया आपस में, ये रोड हम दोनों मिल के बनाएंगे, बराबर। और जिस दिन ये रोड बन के खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वेंचर खत्म हो जाएगा, और जिस दिन वेंचर खत्म हो जाएगा उस दिन का पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये टाइम पीरियड के ऊपर नहीं है, ये काम के ऊपर। इसके पहले वाला किसके ऊपर था, टाइम पीरियड, 5 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म हो रहा था। लेकिन ये किसके ऊपर है, काम के ऊपर। जिस दिन काम खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। यानी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा हमें, डिसॉल्व।
क्लियर है बात? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जरा सुनो। कहता है पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, है ना। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा जब आपका एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। कौन सा रीजन था हमारा? तीसरा। क्लियर है तीसरा रीजन भी? अब चौथा रीजन जरा समझो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर और वन पार्टनर और एनी अदर पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, पहले वो समझो। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकलना, और दिवालिया निकलने का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। फिर से समझा रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी कह लो या इंसॉल्वेंट कह लो, क्या कह लो, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया निकलना। बोलते हैं ना दिवाली में दिवाला निकल गया, ऐसे बोलते हैं ना, दिवाली में दिवाला निकल गया। इसका मतलब क्या है, बर्बाद हो गया। इसका मतलब क्या है, बर्बाद हो गया। अगर कोई एक पार्टनर, दो पार्टनर या सारे पार्टनर, एक पार्टनर, दो पार्टनर या सारे पार्टनर बर्बाद हो जा रहे हैं, तो बर्बाद होने के केस में भी आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक। चौथा रीजन देखो, चौथा रीजन क्लियर, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी का मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब बर्बाद हो जाना, और बर्बाद होने का मतलब क्या है, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा आपको, बंद। क्योंकि पार्टनर सब सारे के सारे पार्टनर क्या हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जाए। सारे हो चाहे एक हो, चाहे सारे पार्टनर हो चाहे एक पार्टनर हो। हमारा जो कंपनी एक्ट, सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीधा सीधा कहता है कि कोई एक पार्टनर भी अगर बर्बाद होता है या सारे पार्टनर भी बर्बाद होते हैं, तो आपको ऐसे सिचुएशन में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, कंपलसरी, अनिवार्य है। आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टनर मिलकर बिजनेस चला नहीं पा रहे हो, पार्टनर बिजनेस चला रहा है और बर्बाद हो जा रहा है। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पांचवा, इलीगल। अगर पार्टनरशिप फर्म जिस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड किया गया था वो पर्पस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है ना। जैसे पार्टनरशिप किया गया आलू बेचने के लिए, पार्टनरशिप क्या किया, किस लिए किया गया, आलू बेचने के लिए, बेच रहे गांजा, समझ रहे हो, तो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं ना। जिस लिए पार्टनरशिप किया गया था उस लिए पार्टनरशिप का बिजनेस चल नहीं रहा, उस पर्पस के लिए पार्टनरशिप का बिजनेस चल नहीं रहा, दरस गांजा ये सब बेच रहे, अफीम बेच रहे हैं लोग, समझ रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस को ताला लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, ताला। ताला मतलब भाई सील कर दिया जाएगा ना आपके बिजनेस को, और सील कर रहे हैं मतलब बिजनेस को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे, डिसॉल्व कर दे रहे। बात समझ में आया? तो इलीगल एक्टिविटी अगर कोई बिजनेस परफॉर्म करता है पार्टनरशिप में, इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है या अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी बंद करना पड़ेगा, यानी क्लोज डाउन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये हमारा था पांचवा रीजन कि किस लिए बिजनेस को बंद करना है। छठा रीजन देखो, पार्टनरशिप एक्ट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। क्या कहता है, जरा ध्यान दो। पार्टनरशिप एक्ट विल क्या होता है कि हम अब सारे पार्टनर नहीं छोड़ के जा रहे, कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है अपनी इच्छा से। एक्ट विल, अपनी इच्छा से कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। तो जब वो बिजनेस को छोड़ के जाएगा, समझ लो दो ही पार्टनर, मैं क्या कर रहा हूँ, दो ही पार्टनर, ए और बी, दो ही पार्टनर है। इसमें बी बोलता है भाई मेरे को बिजनेस छोड़ना, मजा नहीं आ रहा तेरे साथ में काम करने, तेरे साथ में पार्टनर बन के मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ भाई बिजनेस को छोड़ना। और जिस दिन ये बिजनेस को छोड़ेगा पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति मिल के पार्टनरशिप बिजनेस चला सकता है क्या? नहीं। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है क्या कहता है कि मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम पार्टनर होने चाहिए दो। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, दो। लेकिन एक छोड़ के चला जाएगा तो एक मिलके एक व्यक्ति क्या पार्टनरशिप बिजनेस चला सकता है? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा ना। अकेले चल के बिजनेस, मतलब अकेले होके बिजनेस को चलाना पड़ेगा, है ना। अकेले होके वो पार्टनरशिप बिजनेस चला नहीं सकता, बिकॉज पार्टनर होने के लिए, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चलाने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, दो। और जो पार्टनर अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, वो अदर पार्टनर को 14 दिन पहले ही नोटिस दे देगा। 14 दिन पहले, 14 डेज पहले ही नोटिस दे देगा, भाई मैं बिजनेस छोड़ के जाने वाला हूँ, तू अपना देख, तू अपना देख ले। लेकिन 14 दिन पहले बिना नोटिस दिए अगर वो छोड़ के जाता है तो उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि बिना बताए कोई भी छोड़ के जाएगा भाई, तो इलीगल कार्रवाई जाहिर सी बात होनी है। क्लियर है बात? तो ये जो दो चार हमारे कितने, छह रीजन थे जिसके वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना पड़ा हमें, बंद। एक और रीजन, एडिशनल रीजन देख लो, एक और एडिशनल रीजन कि भाई कोर्ट के पास भी अधिकार होता है। कोर्ट होता है ना जो न्यायालय जिसे हम बोलते हैं कोर्ट, उसके पास भी अधिकार होता है कि आपके बिजनेस को डिसॉल्व कर दो।
है ना। अगर किसी कोर्ट को डायरेक्टली पता चलता है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप इस धारा के विरुद्ध काम कर रहे हो, इस धारा के विरुद्ध, ये धारा क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मतलब ये है कि आप पार्टनर में किसको ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को। आप पार्टनर में किसको ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, है ना, कि आप पार्टनर के तौर पर, धारा क्या कहता है, इंडियन क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। मतलब अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा, और पार्टनर बनाने के लिए पार्टनर कहाँ पे होने चाहिए, इंडिया के। पार्टनर कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रहते बाहर है, लेकिन लगे यहाँ पे आने के बाद लगेगी नहीं कि वो बाहर के, है ना, उनका चेहरा वगैरह सब इंडियन जैसा लगता है, क्लियर बात है, वो फॉरनर, पूरे पेपर में जो भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट है वो है फॉरनर, है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने उसे पार्टनर बनाया, क्या बनाया, पार्टनर बनाया, और उसके नाम पे जाली डॉक्यूमेंट बनवाए और बोले कि भाई ये इंडियन है, और उसके पास पैसा बहुत था, है ना, तो हमने बोल दिया कि भाई ये हमारा पार्टनर बनेगा और ये इंडियन है, जाली डॉक्यूमेंट बना के बन जाते हैं आज के टाइम। आधार कार्ड नकली बन जाता है, बाकी बात कुछ और है कि नहीं। जाली डॉक्यूमेंट बनना बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से बन सकता है, ठीक है। कहाँ बनता है वो नहीं बता सकता ठीक है। तो अगर मैंने इसको बना दिया और ये बात कोर्ट को पता चली, कैसे भी पता चली या किसी भी रीज़न से पता चली कि भाई ये व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है और ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये कोई फॉरेनर है, तो ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट के पास अधिकार होता है कि आपके बिजनेस को क्या कर दे, बंद कर दे। क्यों बंद कर दे, क्योंकि आपने धारा को फॉलो नहीं किया, आपने धारा के अगेंस्ट, यानी जो एक्ट है हमारा, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसके विरुद्ध काम किया, उसके अगेंस्ट काम किया, और अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट जाओगे तो लॉ आपको मुंह देगा, तोड़ देगा, समझ रहे हो। तो तोड़ दिया देखो बिजनेस को, अगर आप धारा के अगेंस्ट जाते हो तो कोर्ट आपको तोड़ देगा, आपके बिजनेस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्या इतनी बात समझ में है, क्या क्या रीज़न है बिजनेस को बंद करने को। पहला रीज़न, अपनी इच्छा से वो बिजनेस बंद कर सकता है। दूसरा रीज़न, टाइम पीरियड खत्म होगा पार्टनरशिप का, ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रीज़न, अगर जो काम के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था, जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था, जिस दिन वो काम खत्म होगा, पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा रीज़न हमने देखा, कोई भी पार्टनर बर्बाद हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर, दो पार्टनर या सारे पार्टनर क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, आपका पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई भी गैर कानूनी काम करता है पार्टनरशिप के आड़ में, तो ऐसे सिचुएशन में भी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, बंद। और हमने देखा कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है तो उसे 14 दिन पहले बिजनेस को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, भाई मैं अपनी इच्छा से बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूँ। इसके अलावा कोर्ट के पास भी अधिकार होता है कि आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, यानी क्लोज डाउन कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो थियोरेटिकल पार्ट था, है ना। अकाउंट में कैसे पार्टनरशिप को बंद किया जाता है वो हमें देखो, अकाउंट में कैसे पार्टनरशिप को बंद किया जाता है, ठीक है। अभी नोट्स बनाना चालू करोगे, ठीक है ना। नोट्स बनाने से पहले एक डायग्राम में मैं तुम्हें समझाऊंगा, डायग्राम में समझाऊंगा कि पार्टनरशिप को कैसे बंद करना है, ठीक है। हंसना भी, थोड़ा सा अपना ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लड़का नहीं दिख रहा है साइड में, हाँ लड़का ठीक है, उधर का यूज नहीं, ब्लैक से बनाओ, ब्लैक से ब्लैक से बनाओ। ठीक। जहाज नहीं है, ट्रक है, समझ है ना, ट्रक है। कहानी को समझो जो मैं कहानी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ छोटा और कार बड़ा, अरे हो जाता है थोड़ा, मैं पहले ही बोला ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये बिजनेस की जमीन है, बिजनेस बंद कर रहे हो ना, बिजनेस क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। ये बिजनेस की क्या है, जमीन, लैंड, ठीक है। ये बिजनेस का क्या है, फर्नीचर, ठीक है। ये बिजनेस की क्या है, व्हीकल, ये पकड़ लो बिजनेस की ट्रक, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो ट्रक। ये बिजनेस का क्या हो गया, बिल्डिंग,
ये सारे ही क्या है, बिजनेस के संपत्ति हैं। ये सारे क्या है, बिजनेस के संपत्ति, यानी कि बिजनेस के क्या है, एसेट्स। बिजनेस के क्या है, एसेट्स। मुझे बताओ, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो ये सारे एसेट्स ऐसे छोड़ के जाओगे? ये सारे संपत्ति छोड़ के जाओगे? नहीं ना। अच्छा, ये सारी संपत्ति बनाने के लिए आपने कहीं ना कहीं से कर्जा लिया होगा, यानी लाइबिलिटी ली होगी, है ना। जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, बैंक से क्या ले लिया, लोन। क्रेडिटर से उधारी में माल खरीद लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया आपने, बैंक से क्या कर लिया, ओवरड्राफ्ट। ऐसे करके अलग अलग लायबिलिटी होंगे आपके पास, है ना। अगर कानून के पास आप रजिस्ट्रेशन करने गए, अब कानून बंद करने जाओगे तो फिर से कानून के पास जाओगे, सर हम बिजनेस क्या करने वाले हैं, बंद। तो कानून क्या कहेगा आपको कि ये जो फैलाए हो हटाओ इसको, ये जो फैलाओ है यहाँ पे इसको भी हटाओ। फैलाए हो का मतलब कि ये जो संपत्ति है आपकी, आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो ऐसे छोड़ के जाओगे क्या संपत्ति? ये कर्जे इसके ऊपर ऐसे छोड़ के जाओगे क्या? नहीं। बात समझ रहे हो? अगर आप बिजनेस बंद कर दो, आपको अगर बिजनेस क्लोज करना है, आपको डिसॉल्व करना है बिजनेस को, तो आप क्या करोगे, सारे एसेट्स को बेच डालोगे। क्या करोगे, सारे एसेट्स को सोल्ड आउट कर दोगे, बेच दोगे, और इससे जो पैसा जनरेट होगा, या तो पैसा आपको कैश में मिल जाएगा या तो बैंक में मिल जाएगा, है ना। इससे जो पैसा जनरेट होगा उस पैसे से आप क्या करोगे, सारे के सारे लायबिलिटी का पेमेंट। तब न जाके आप फ्री हो पाओगे, तब न जाके आप एकदम क्लियरली फ्री हो पाओगे। बात समझ रहे हो? क्या करोगे, बिजनेस को बंद कर रहे हो तो सारे हटाने चीज, सारे की सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी आपको, हटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सारे एसेट्स को आप क्या कर दोगे, बेच दोगे, और बेचने के बाद कुछ पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा उस पैसे से आप क्या करोगे, सारे के सारे कर्जों को, बिजनेस के ऊपर जो कर्ज है उसे चुकाओगे। बिना चुकाए तुम जाओगे क्या? बिजनेस के लिए अगर कर्जा लिए हो तो बिना चुकाए जाओगे क्या? पार्टनरशिप एक्ट कहता क्या है पता है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी अगर पूरी नहीं हो पाती है इस कर्ज को भरने के लिए, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या की जाएंगी, यूटिलाइज की जाएंगी टू पे ऑफ द थर्ड पार्टी डेट, यानी कि जो तीसरे व्यक्ति की कर्ज है वो चुकाने के लिए आपका घर का प्रॉपर्टी भी क्या यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो सीधा सीधा बात है, बिजनेस को बंद करना है तो सारे एसेट्स को क्या करेंगे, आप बेच देंगे। जो पैसा आएगा अकाउंट पे, बता रहा हूँ इन चीजों को, सारे एसेट्स को आप क्या करोगे, बेच दोगे। जो पैसा उससे आएगा उस पैसे से आप सारे के सारे लायबिलिटी को हटा दोगे, जब तब न जाके पूरा का पूरा क्लीन होगा, है ना। जो संपत्ति है वो भी हट जाएगा, जो कर्ज है तुम्हारे ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है बात? एक बार इसको समझ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करना है तो फटाफट कर लो, बनाना है इसको अच्छे से बना लो, समझेगा कहानी। देखो कैसा है, डायग्राम से चीजें ज्यादा याद रहती हैं। फिर अकाउंट बना दूंगा ये के फॉर्मेट समझ में आएगा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उससे पहले एक और चीज समझो, उससे पहले एक और चीज समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आप ये एसेट्स को बेचने जा रहे हो, आप ये एसेट्स को क्या करने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि एसेट्स है क्या क्या हमारे पास। पहले क्या करोगे, चेक ना करोगे कि हमारे पास संपत्ति रुपए में कितनी है। पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि हमारे पास संपत्ति रुपए में कितनी है, यानी कि आप क्या करोगे, सारे एसेट्स को वैल्यू, क्या करोगे, सारे एसेट्स को वैल्यू, कि हमारे पास संपत्ति रुपए में यानी पैसे में कितनी है। क्लियर बात? और साथ ही साथ आप लायबिलिटी को भी क्या करोगे, वैल्यू करोगे, यानी कि आप ये भी चेक करोगे कि आपके ऊपर कर्जा कितने रुपए का है, आपके पास संपत्ति कितने रुपए का है, और आपके ऊपर कर्जा कितने रुपए का है, आपके पास एसेट्स कितने रुपए का, और आपके ऊपर लायबिलिटी कितने रुपए का है। पहले ये काम करोगे। उसके बाद जब आप वैल्यू कर लोगे तो आप उस एसेट्स को क्या कर दोगे, बेचोगे। बेचने के बाद जो कैश जनरेट होगा उसी कैश से आप सारे लायबिलिटी जितने भी आपके ऊपर कर्ज है वो सारे के सारे पेमेंट कर दोगे। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग है आपका तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कुछ नहीं समझ में आया यहाँ तक पार्ट। इसी स्टेप में तुम्हें कहानी याद रखना है, इसी स्टेप में आपको क्या करना है, कहानी याद रखना है। आप क्या करोगे, सारे एसेट्स को पहले वैल्यू करोगे,